तीन तरफ से गंगा के रेतीले मैदान से घिरे संगम नगरी प्रयागराज में तापमान लगातार 47 डिग्री के आसपास बना हुआ और बीते 24 घंटों की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला लगातार 4 दिनों से जारी है और भीषण गर्मी संगम नगरी प्रयागराज में पड़ रही है। हालत ये है कि दिन के समय आप सड़कों पर देखें तो कम लोग दिखाई देते हैं और किस तरह से अपने शरीर को खुद को कवर करके वो घरों से निकलते हैं और उसके बाद भी तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि गर्मी की लू की हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से लोग बीमार हो गए, अस्पताल पहुंच गए। अगर तमाम अखबारों की माने तो अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गर्मी की चपेट में आकर उनकी मौत हो चुकी है। कई लोगों को जो हीट स्ट्रोक हुआ है और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ब्रेन हैमरेज जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से लोग कई बार एसी से निकलकर सीधे धूप में आ जाते हैं तो ऐसे में लोगों को जो एक तरह से ब्रेन हैमरेज जैसी दूसरी जो दिक्कतें हैं उसकी संभावना बनी रहती है। तो लगातार लोग बीमार होकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखें तमाम ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में घरों से निकलना पड़ता है और कई बार अगर ज़रा सी लापरवाही हुई तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर्स ने जो एहतियात बताए हैं, खाली पेट घरों से ना निकले, शरीर को कवर करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस को भी कवर करें और पानी, पेय पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें। पानी में शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, तो ये सारी हिदायतें लगातार डॉक्टर्स दे रहे हैं। बावजूद इसके सिलसिला नहीं टूट रहा है। 4 दिनों से तापमान 47 डिग्री के आसपास है। तो आप देखें तो लोग किस तरह से घरों से निकलते हैं और किस तरह से अपने काम जो हैं उसको कर रहे हैं। क्योंकि गर्मी जो है वो अगर लोग इंतज़ार करें कि गर्मी कम होगी तो इंतज़ार इस बार लंबा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मौसम विज्ञानी भी ये मानते हैं कि 15 जून से पहले लोगों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। और गर्मी से राहत इसलिए नहीं मिलने वाली क्योंकि जो प्री मानसून जो बारिश होती है वो इस बार हुई नहीं है और जब मानसून निकट आएगा उसके बाद ही तापमान में गिरावट आएगी। तो प्रयागराज के लोगों ने दशकों के बाद शायद कई पीढ़ियों ने ऐसी गर्मी नहीं देखी होगी क्योंकि अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। और अगर आप शहर में बाहर निकलेंगे तो गर्मी से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं उसकी तस्वीरें सामने आती है। तो रिकॉर्ड टूटता हुआ इस बार नज़र आ रहा है और तमाम ऐसे लोग हैं जो गर्मी में जो गर्मी के चलते अपने कामों को, अगर आप देखें तो तमाम ऐसे व्यवसाय हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में अभी इस बात की पूरी संभावना है, इस बात की पूरी आशंका है कि गर्मी अभी और लंबी खींचेगी। और अगर आप सुबह सो करके उठते हैं, तापमान का ये असर है कि रात तक गर्मी में गर्म हवाएं, लू जैसी स्थिति बनी रहती है और सुबह अगर आप उठते हैं तो तापमान 35 डिग्री तक 9 बजे आपको मिलेगा और ऐसा लगेगा कि सुबह होने की बजाय सीधे दोपहर हो गई। तो तस्वीर देखें, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, किस तरह से अपनी जान की रक्षा के लिए चेहरे और शरीर को कवर करते हैं और उसके बाद भी तमाम लोगों के बीमार होने की सूचनाएं आती हैं। तो ऐसे में जिस तरह की हिदायतें डॉक्टर्स की तरफ से दी गए हैं, जिस तरह के एहतियात बताए गए हैं, उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। और अगर उनका पालन करेंगे तभी इस गर्मी को से बच पाएंगे क्योंकि अभी गर्मी जो है वो थमने वाली नहीं। आने वाले कुछ और दिन इसी तरह की भीषण गर्मी हमें प्रयागराज में देखने को मिलेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। गर्मी से अभी देखिए मैं कोर्ट से आ रहा हूँ, एक ज़रूरी काम से नगर निगम के ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि अभी मतलब हालत ये है कि बिल्कुल बुरी तरीके से इतने लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, चलना दुश्वार है। बस चौराहे पे ये हालत था कि अब चक्कर आया कि तब चक्कर आया, पेड़ की छांव में आकर के खड़े होकर के थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ कि अब कुछ राहत मिले तो आगे चलूँ। सरकार से एक अनुरोध है कि इस समय वृक्षारोपण, पर्यावरण पे जो है उसको बहुत करने की ज़रूरत है। अब तो एसीओ ने इतना जीना दुश्वार कर रखा है कि लगभग 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ चुका है। अब आदमी के हक से बाहर होता जा रहा है अब सहन करना।